नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी के साथ। पूनम एक गरीब परिवार से थी और पूनम के पिता मजदूरी करते थे। पूनम की दो बड़ी बहनें और हैं और उनकी भी शादी हो चुकी थी। उनकी स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि दहेज नहीं दे सकते थे, इसलिए गरीब घर में शादी हुई सबकी। इसलिए पूनम हमेशा कहती रहती थी कि मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन कुछ दिनों बाद पूनम के लिए एक रिश्ता आया जिन्होंने यह कहा कि उनका बेटा बहुत पढ़ा लिखा है और गांव में बहुत जमीन है और उन्हें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। पूनम के पिता ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हुए और पूनम की शादी लड़के को बिना देखे ही तय कर दी। लेकिन पूनम की माँ ने कहा, ऐसे कैसे पक्की कर रहे, पहले एक बार देख तो जाओ और लड़के के बारे में पता कर लो कैसा है। लेकिन पूनम के पिता बोले, ऐसे कोई झूठ थोड़ी बोलेगा और भरोसा भी करना जरूरी होता है। पूनम ने मना किया कि उसे नहीं करनी शादी, लेकिन पूनम शरीफ और अपने माता पिता की बात मानती थी, इसलिए पूनम की शादी दिनेश से हो गई। दिनेश भी एक गरीब परिवार से था और बहुत ही शराब पीता था और जुआ भी खेलता था। लेकिन गांव के लोग और उसके माता पिता ने झूठ बोलकर दिनेश और पूनम की शादी करवा दी। शादी के 2 महीने बाद ही पूनम को पता चल गया था कि दिनेश अनपढ़ है, जबकि पूनम सरकारी स्कूल में 8वीं पास थी। शादी के कुछ दिन और गुजर जाने के बाद एक दिन दिनेश शराब पीकर आया तो पूनम ने दिनेश से कहा, आप शराब पीकर क्यों आए? दिनेश शराब के नशे में पूनम से कहता है, तुझसे मतलब तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? और फिर पूनम चुप रह गई। कुछ दिनों बाद दिनेश रोज शराब पीकर घर आने लगा और पूनम को शराब के नशे में गाली देने लगा और पूनम पर हाथ भी उठाने लगा। और इसलिए कुछ दिन पूनम ने दिनेश को देखा। फिर पूनम अपने घर गई और कह जाकर अपने माता को सब बताया और कहा, अब नहीं जाना वहां। और ये कहकर पूनम ने अपने ससुराल जाने से इनकार किया। लेकिन पूनम के पिता पूनम को डांटते हुए बोले, यहाँ कैसे रहोगी, अब वहीं तुम्हारा घर है, शादीशुदा बेटी घर रहेगी तो सब क्या बोलेंगे? और फिर पूनम रोने लगी और अपनी माँ से कहने लगी, मुझे वहां नहीं जाना, तुम कुछ करो। पूनम की माँ पूनम को समझाते हुए कहती है, देखो तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है, फिर चाहे जैसा हो पति। पूनम जिद करती है और जाने से मना करती है। पूनम के पिता गुस्से में कहते हैं, हमारी नाक कटवाना चाहती हो क्या? एक बार बेटी की डोली के बाद उसकी अर्थी ससुराल से ही उठती है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। पूनम का मन नहीं था जाने का, पर जब माँ बाप ही नहीं समझ रहे थे उसकी तकलीफ तो पूनम अगले दिन चली गई। पूनम दिनेश को झेलती रही और सब सहती रही। 6 से 7 महीने बाद पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसी वक्त दिनेश ने काम छोड़ दिया और ऐसे ही आवारा घूमता रहा। जितने पैसे दिनेश रखे थे वो उसने शराब में बर्बाद कर दिए और जब पैसे खत्म हो गए तो फिर एक दिन दिनेश शराब के लिए पूनम से पैसे मांगता है। पूनम ने दिनेश से डरते हुए कहा, पैसे नहीं हैं। दिनेश के माता पिता अपने बड़े बेटे के पास रहते थे। दिनेश पूनम से पैसे के लिए लड़ता है और अलमारी से कपड़े फेंकता है और पैसे ढूंढता है। पैसे नहीं मिलते तो पूनम को गाली देकर उसे मारता है। पूनम रोती रही और दिनेश से कहती रही, नहीं है पैसे, नहीं है पैसे। लेकिन दिनेश को शराब की लत ऐसी लग रही थी कि उसने ये तक नहीं सोचा कि पूनम प्रेग्नेंट है और पूनम को बड़ी बेरहमी से मारता रहा। कुछ दिनों बाद घर का राशन खत्म होने लगता है तो पूनम दिनेश से कहती है, राशन ले आने को। तो दिनेश पूनम से उल्टा बोलकर कहता है, नहीं है पैसे मेरे पास। और फिर जैसे तैसे थोड़ा बहुत बच्चा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया और दिनेश पूनम से खाना मांगता, लड़ता और उससे काम करने को कहता है। पूनम लाचार और बेबस होकर मजदूरी करने लगी। लेकिन प्रेगनेंसी के चलते पूनम ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाई और एक दिन काम करते करते उसे चक्कर आ गया और पूनम गिर गई। कुछ लोग पूनम को डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उससे आराम करने को कहा और काम करने से मना किया। पूनम ने अपने पति को बताया और काम करने नहीं गई। उसके बाद कुछ दिन के लिए पूनम अपने घर आ गई। पूनम की हालत इतनी खराब लग रही थी कि जब उसकी माँ ने उसे देखा तो पूनम की माँ रो पड़ी। उसके बदन पर वही साड़ी थी जो वो हमेशा पहनती रहती। पूनम की माँ ने पूनम से पूछा, खुश नहीं हो वहाँ? लेकिन पूनम अपना दर्द छुपाते हुए कहती है, नहीं खुश हूँ, सब ठीक है। और फिर पूनम की माँ अपनी कुछ साड़ी पूनम को देती है। पूनम को कुछ महीनों बाद एक लड़का पैदा होता है। दिनेश को कोई मतलब ही नहीं था कि उसे बेटा हुआ है। वो बस इतना काम करता रहता कि शराब के लिए पैसे मिलते रहे और दिन भर शराब के नशे में यहाँ वहाँ टहलता रहता है। जब पूनम का बेटा 1 महीने से ज़्यादा का हो गया तो पूनम वापस अपने गांव यानी अपने ससुराल आ गई। ससुराल आते ही उसने घर की हालत देखी और दिनेश भी शराब पिए सो रहा था। पूनम ने आकर दिनेश को जगाया और अपना बच्चा उसे दिया।
दिनेश शराब के नशे में अपने बेटों को प्यार करता है, उसके साथ खेलता है, उससे बातें करता है। मेरा बच्चा पापा के पास आ गया और शराब के नशे में अपने बच्चे को खिला रहा था तो पूनम दिनेश को ऐसे देखकर खुश हो गई और यह सोचने लगी कि अब शायद दिनेश शराब पीना कम कर दे। लेकिन पूनम के कुछ दिनों के आने के बाद भी दिनेश घर पर बैठ गया और पूनम को फिर से काम पर जाने को बोला। लेकिन पूनम ने मना किया कि वो काम पर नहीं जाएगी तो दिनेश ने पूनम को मारा, गाली दी, लेकिन पूनम फिर भी नहीं गई। उसके बाद दिनेश ने घर का राशन लाना बंद कर दिया तो मजबूरन पूनम को काम करना पड़ा और अपने बेटे को साथ लेकर मजदूरी पर जाने लगी। गांव में खेतों में काम मिल जाता था, उसी में अपने बेटे को साथ लेकर काम करने जाने लगी। कुछ दिनों बाद पूनम ने पैसे इकट्ठे करके एक रेहड़ी ले ली और सड़क किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाने लगी और अपने घर का गुजारा करने लगी। उसी में से दिनेश को शराब के लिए पैसे देती, घर चलाती। दिनेश को अगर पैसे नहीं देती तो वो उसे मारता, लड़ता, इसलिए दिनेश को भी मजबूरी में पैसे देती रही। पूनम की माँ समझ गई थी कि पूनम खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने पूनम के पिता को बताया और फिर पूनम के माता पिता पूनम से मिलने उसके ससुराल गए। घर पर ताला लगा देखा तो बगल में एक औरत ने से पूनम की माँ ने पूछा, ये लोग कहाँ हैं? औरत ने जवाब देते हुए कहा, दिनेश तो कहीं शराब पीकर पड़ा होगा और पूनम सड़क पर सब्जी की रेहड़ी लगाती है, वो और उसका बेटा सड़क पर होंगे। और वो औरत जाते जाते कहती गई, बेचारी पूनम कैसी माँ बाप थे जो बिना देखे परखे इस नशेड़ी से गले बांध गए। पूनम के माता पिता के हाथ पैर सहम गए और सड़क की तरफ चल दिए। अपनी बेटी की लाचार हालत देखने पर सड़क के एक साइड एक रेहड़ी लगी थी। पूनम वहीं साड़ी पहने खड़ी थी जो पूनम की माँ ने उसे यहाँ आते वक्त दी थी। पूनम का बेटा रेहड़ी पर ही एक तरफ लेटा था। पूनम के पिता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बेटी को मिले। पूनम की माँ जाकर पूनम से मिली और अपनी पूनम की हालत देखकर रो पड़ी। पूनम के पिता पूनम के पास जाकर उसके पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे, हाथ जोड़कर पूनम से माफी मांगने लगे। और कुछ देर बाद पूनम के माता पिता उसके साथ चलने को कहते हैं, लेकिन पूनम मना करते हुए कहती है कि अब यह मेरा घर है, तुमने ही तो कहा था डोली के बाद अर्थी ससुराल से ही जाती है, और जाने से इनकार कर देती है। पूनम के माता पिता पूनम के पास 2 से 3 घंटे रुकते हैं। उसके बाद पूनम को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं, बेटा जब तुम्हें लगे कि अब नहीं हो रहा तो चली आना, बेझिझक, और अपने आप कोसते हुए वहां से चले जाते हैं। पूनम ने भी अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया था और मान लिया था कि यही उसका जीवन है, और आज तक पूनम अपने परिवार के लिए इन्हीं मुश्किलों से जूझ रही थी। तो दोस्तों, ये थी पूनम की कहानी, इमोशनल स्टोरी। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।